बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़रीन खिदमत है। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत शुरू होते ही लाहौर भर में जो है वो बिजली चोर मुतहरिक हो चुके हैं और ये जो बिजली चोरी करते हैं इनका सबसे बड़ा गुनाह जो है वो सबसे पहले आपको बताऊँगा कि इनकी जो बिजली चोरी की जाती है ये बिल जो है ये एक आम सारिफ को डाला जाता है। एक बेवा खातून, एक या यतीम बच्चों की जो फैमिली है उनको डाले जाते हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता, फिर उनको लाखों रुपए बिल जाते हैं। आपने अक्सर का देखा होगा कि कोई एक बल्ब या एक पंखा चलता है जिस घर में उसको 50,000 या 1 लाख रुपए बिल आ जाता है। वो कहाँ से आता है और जो बिल डल जाता है वो किसी तौर भी क्लियर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अब सिस्टम में आ चुका है। उसके लिए ना की लकीरें निकालनी पड़ती हैं गरीब आदमी को, एक वो शख्स जिसका कोई ताल्लुक नहीं है कहीं पे। ये बिजली चोर जो हैं ये इस हवाले से बहुत बड़े जुर्मदार होती हैं और जितने बड़े मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए लाहौर में चीफ लेस्को रमज़ान भट्ट साहब जो हैं उनकी जानिब से टीमें मुकर्रर की गई हैं। हर सर्कल में टीमें जो हैं वो खसूसी तौर पे जो है वो जाके चेक कर रही हैं और जो तमाम सर्कल्स के एससी हजरात हैं वो एक्सियन और जो एसडीओज़ हैं वो मार्केट में इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रही हैं, फील्ड में नज़र आ रही हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। मैं इस वक्त 3rd सर्कल ईस्टर्न सर्कल में मौजूद हूँ। ये लालपुल का ये एरिया है और ये सलामतपुरा सब डिवीज़न है जिसका एरिया। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाऊं कि ये किंग स्नोकर क्लब है, स्नोकर एकेडमी, किंग स्नोकर एकेडमी है जिसकी इन्होंने बिजली चोरी जो है पकड़ ली है और इस बाकायदा तौर पे इसके सामने जो आप ठेले देख रहे हैं यहाँ पे भी बिजली चोरी जो है वो डायरेक्ट सप्लाई लगा के की जा रही थी। खसूसी टीमें जो खुफिया टीमें हैं एससी 3rd सर्कल उमर बिलाल साहब और एक्सिन शालीमार की जानिब से जो है फैज़ान भट्ट साहब की जानिब से खसूसी टीमों को जो है वो टास्क दिया गया है। सर्विलेंस टीम के जो इंचार्ज हैं अली साहब वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, दिन रात जो है वो कार्रवाइयाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप 89 की स्क्रीन पर देख रहे हैं इनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। एक आम सारिफ की जो अमानत है उसको बचाने के लिए बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। अली भाई, आपकी एफर्ट को सलाम है। गर्मी है, मौसम अच्छा है बुरा है या मौसम में बारिश है, आप फील्ड में नजर आते हैं, मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या पकड़ा है। लालपुल पे आ चुके हैं, यहाँ पे बड़े मगरमच्छों को हाथ डाला जाएगा आज? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी इरफान भाई आपका। तो हम सुबह से लगे हुए हैं। सुबह पहले हम ट्यूबरों वाली साइड पे गए तो वहाँ से फिर हम जब इधर आए तो एक्सिन फैज़ान भट्ट साहब हैं और उमर बिलाल साहब हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर है एससी हैं, उन्होंने हमें टास्क दिया था कि आपने सलामतपुरा चेक करना था। जब हमने सलामतपुरा ये पुल वाली साइड से इसको चेक किया तो आते साथ चेक करते साथ ही हमें एक स्नूकर क्लब नज़र आया। हमने स्नूकर क्लब को बड़े अच्छे तरीके से चेक किया है। तो जब इसको चेक किया तो इसके 2 मीटर लगे हुए थे, बोगस लगे हुए थे, ठीक है। उनका जब रिकॉर्ड वगैरह बिल जो मीटर नंबर के ऊपर जो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ जो रिकॉर्ड था वो सारा 2 नंबर लिखा हुआ था। तो जब उनसे बिल का मुतालबा किया तो वो बिल नहीं दिखा रहे, कभी किसी से बात कर रहे कभी किसी से बात करा रहे। तो हमने एक्सीडेंट साहब, मतलब वो ऊपर से फ़ोन के चक्कर में हैं कि कोई सिफारिशी आ जाए जान छूट जाए। जाहिर सी बात आपको पता है जो कर रहे होते हैं कोई ना कोई सोर्सेज अपना अली भाई, एक बात जो है वो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी भी जानिब से बड़े कमेंट्स आते हैं कि भाई इनसे ये पूछें कि ये बिजली चोरी करवाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की थी? सर देखें, ये सीओ रमज़ान भट्ट साहब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उसमें जो भी अगर एंटी थेफ्ट के अंदर जो भी बंदा मुलव्वस होता है या जो भी होता है उस पर फ़ौरन कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। फैज़ान भट्ट साहब एक्सियन है, जो भी मुलव्वस हो इसमें चोरी में तो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। जी बिल्कुल जी। ये कोई नहीं है कि आप अगर कहें तो कोई एक्शन नहीं लेता, जो भी हो उस पर मीटर रीडर के खिलाफ मुतलका के खिलाफ सारे एक्शन। यहाँ पे भी खुफिया टीम की जो है वो पहुंची हुई है फैज़ान भट्ट साहब की जानिब से, लेकिन जो सब डिवीज़न की टीम है लेस्को की वो लोग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। देखें, जब हमारे जो एंटी थेफ्ट वाले हम टीम है ना, हम एक सर्विलेंस खुफिया टीम है, ठीक है। हमने किसी को बता कर नहीं आना तो कि हमने इधर आए। हमें जो टास्क हमारे एक्सिन फैज़ान भट्ट साहब उमर बिलाल साहब ऐसे ही देते हैं, हम उसके मुताबिक आते हैं। तो जब आकर हम मुतलका करते हैं तो फिर हम वो अब उनको कॉल किए हैं, उनको बता दिया है, वो अब मुतलका जो एरिया के बंदे होंगे वो आकर डिस्कनेक्ट करेंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मेन केनाल रोड पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मेन केनाल रोड पे इतना बड़ा स्नूकर क्लब जो है वो चल रहा है डायरेक्ट सप्लाई लगा के, तो क्या सब डिवीज़न के जो अमला है उनकी नॉलेज में नहीं है ये चीज़? सर वही मैंने तो आगे भी 1-2 दफ़ा कहा कि हमारे जो स्टाफ शॉर्टेज होती है, ठीक है ना, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, नॉलेज में नहीं भी रहती हैं चीज़ें। बिल्कुल ऐसी ही है, तो जिसकी वजह से कार्य होते हैं।
हम सुबह पहले ट्यूबवेलों पे गए हुए थे, तो उधर काम किया, फिर अब हमें रिपोर्ट आई है कि ये मीटर इधर बोगस लगे हुए हैं, हम इधर आए हैं। तो ऐसे ही है कि मालिकों का कहना है कि जिनका वो क्लब चल रहा है वो उनको पता ही नहीं है कि हमारे बोगस लगे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। हमें तो पता है ना, हमने तो बिल तो खोल नहीं है। आपने ऊपर छतों पे भी जाके सारा चेक कर लिया, सारा कुछ डाटा क्लियर हो गया है, पता चल गया कि ये डायरेक्ट सप्लाई नजर आई है। ये नहीं, मीटर बोगस लगे हुए हैं। मीटर बोगस है, लेकिन जब बोगस होंगे तो ऑब्वियसली उसमें सप्लाई जो है वो डायरेक्ट ही है। ऐसे ही डायरेक्ट आएगी। हाँ जी। असल मसला ये है कि गरीब जो है वो बेचारा अपने किचन की दौड़ में, अपने पेट की दौड़ में, बच्चों को पालने की दौड़ में जो है वो आपको छुट्टी करता हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मुझे कोई ओवर टाइम भी दिया जाए। यहाँ पर जो है एक बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। सर्विलेंस टीम जो है, एंटी थेफ्ट टीम में जो है वो पूरे लाहौर में मुतहरिक हैं। ईस्टर्न सर्कल जो है बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अभी यहाँ से मजीद जो है वो ऑनवर्ड ये बड़े मगरमच्छ जो केनाल रोड पे हैं इनको हाथ डालेंगे। सलामतपुरा की ये सब डिवीज़न है और सब डिवीज़न का अमला ताहाल यहाँ पे पहुँच नहीं सका है। एसडीओ साहब के शायद नॉलेज में भी नहीं है कि खुफिया टीमों ने बिजली चोरी इतने बड़े पैमाने पर पकड़ी है। मजीद भी आपको मामला दिखाते चलेंगे, कहाँ कहाँ बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किए जाएंगे, बिजली चोरों के खिलाफ क्या ऑपरेशन किए गए, क्या जुर्माने किए गए, क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। आज आपको तमाम मामला दिखाएंगे, हमारे साथ चल। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एंटी थेफ्ट जो टीमें हैं वो तो अपनी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही हैं। खुफिया टीमें जो ईस्टर्न सर्कल के एससी उमर बिलाल और एक्सी शालीमार फैज़ान भट्ट साहब की जानिब से भेजी गई हैं, वो तो खुफिया तौर पे अपनी कार्रवाई अमल में ला रही हैं। लेकिन ये तमाम तर मामला जो है ये मुतलका जो सब डिवीज़न है सलामतपुरा, उनके नॉलेज में क्यों नहीं है। यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है ये भी उनको नहीं पता, और अगर खुफिया टीमों ने पकड़ लिया है तो जाहिर है मुतलका जो सब डिवीज़न है उनके अमले को, एसडीओ को यहाँ पर मौके पर मौजूद होना चाहिए। हम ये एसडीओ साहब हैं अफजल साहब, उनसे भी रब्ता करेंगे, उनको कॉल कर। हुआ नंबर इस वक्त एक और कॉल पर मसरूफ है। नंबर मसरूफ जा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे ताकि एसडीओ साहब के नॉलेज में भी आना चाहिए और उनको मौके पे आना चाहिए अपनी टीम के साथ, ताकि यहाँ पर भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ की जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप यहाँ से चलते हैं, ये मेन केनाल रोड पे हम लोग मौजूद हैं, ये सर्विस रोड है। अगर आप चलते हैं तो ये तकरीबन हद निगाह तक जो पूरा रोड है यहाँ पर बताया ये गया है कि ज़्यादातर जो बड़े पॉइंट हैं वो यहाँ तो डायरेक्ट सप्लाई में है, या फिर वो बोगस मीटर लगा के, या फिर ना दहिंदगान की लिस्ट में है लेकिन बिजली वो धड़ल्ले के साथ यूज़ कर रहे हैं। दोबारा से एसडीओ साहब को कॉल करेंगे ताकि ये एक बड़े पैमाने पर अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उनका यहाँ पे होना ज़रूरी है। अगर खुफिया टीमों ने ही कार्रवाइयाँ करनी है तो फिर इनका कोई काम नहीं देखे जी। और कॉल पर मसरूफ है। अभी नंबर बिजी जा रहा है साहब का जैसे ही नंबर इजी होगा हम उनके नॉलेज में लाएंगे कि जनाब आप यहाँ पे पहुँचें, ताकि पता चले कि क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये चोरी बिजली इतने बड़े पैमाने पर कौन करवा रहा था और क्यों करवा रहा था, और कैसे एक मतलब मुतलका जो सब डिवीज़न है उनके अमले या उनके ऑफिसर्स के नॉलेज में नहीं है ये चीज़ें। अगर मीडिया टीमों ने, टीम रंगे हाथ ने या खुफिया टीमों ने कार्रवाइयाँ करनी हैं तो फिर मुतलका सब डिवीज़न जो हैं मैं समझता हूँ कि उनको सैलरियाँ देना या उनके लिए इतने बड़े पैमाने पर जो फंड्स हैं उनको जारी करना कोई ख़ासा मकसूद नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि टीम रंगे हाथ आज आपको बताएगी कि किन किन बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है, और वो आप तक तमाम तर मामला आज दिखाए जाएंगे। ईस्टर्न सर्कल में किस पैमाने पर जो है वो सलामतपुरा सब डिवीज़न में बिजली चोर हैं। साहब जो हैं वो लगता है कि कॉल पे ही कहीं वो मीटिंग कर रहे हैं किसी के साथ, क्योंकि वो लंबी कॉल है, किसी सारिफ की कॉल तो वो शायद ये एसडीओ जो हैं ये हजरात उठाना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इतनी लंबी कॉल जो है वो नंबर देने का गवर्नमेंट का नंबर जो है वो देने का मकसद तो सिर्फ ये है कि ये कॉल उठाएं। ताहाल जो है वो 3 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन एसडीओ साहब ना तो कॉल उठा रहे हैं बल्कि उल्टा उनका नंबर वेटिंग पे है। लेकिन अभी हम उनको कसूरवार नहीं ठहराएंगे, उनको कॉल करेंगे, अगर वो कॉल अटेंड करके नहीं पहुँचते तो फिर उनका कसूर है। और वैसे भी उनसे भी सवाल करेंगे कि जनाब यहाँ पर कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है और आपके नॉलेज में नहीं है। एक बार से फिर से ट्राई करते हैं कि क्या फ़ोन इजी हुआ जी। वेटिंग से नंबर जो है वो हट चुका है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त एक और कॉल पर दोबारा से शायद बिज़ी हो गया है, लेकिन चलें अगर इनकी कॉल आती है तो इनसे ज़रूर बात करेंगे। ऑन द रिकॉर्ड आपको भी सुनाएंगे कि उनका आगे से रवैया क्या और वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन क्या उनके नॉलेज में है या नहीं, और नॉलेज में आने के बाद वो कार्रवाई क्या अमल में लाते हैं, क्या वो टीमें यहाँ पे पहुँचती हैं या नहीं, ये तमाम मामला आपको दिखाते हैं।
एसडीओ साहब की कॉल आ गई है जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अफजल भैया, हाफिज़ इरफान अर्ज़ कर रहा हूँ 89 न्यूज़ से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, गुजारिश ये है कि लाल पुल पे हम लोग ये एंटी थेफ्ट टीम के साथ हैं। यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर हमने स्नोकर क्लब की जो है वो बिजली पकड़ ली है, जो डायरेक्ट सप्लाई थी। तो आपकी जानिब से कोई टीम यहाँ पे आ रही है? आपके नॉलेज में आया कोई? लाल पुल पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं भाई। ये अलाइड बैंक, मेरा ख्याल है वो आपकी वो अमले को पता भी होगा। अलाइड बैंक के ऊपर जो स्नोकर क्लब है, यहाँ पे हमने बिजली चोरी पकड़ी है बड़े पैमाने पर। आप खुद अगर तशरीफ़ ले आए तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, आपके नॉलेज में लाना चाह रहा था मैं। अच्छा, तो आप ऑफिस में नहीं है? असल में आपका अमला आके भाईजान पहले भी हमने बुलाया था, आपने भेजा था। वो लोग जो हैं वो काम करना ही नहीं चाहते। वो कोई वो नुक्कर में जाके लग जाता है, कोई वो नुक्कर में, शायद वो नहीं चाहते कि किसी बिजली चोर को पकड़ा जाए। करेंगे इनके बाप का महकमा है, चोरी बस ये सबसे बड़ी बात आपने की है। तो काइंडली अगर कोशिश करें थोड़ा जल्दी आ जाए, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कहता हूँ ओके ब्रदर। लें जी, एसडीओ साहब से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं अभी जो है वो स्टाफ को भेज रहा हूँ, और मैंने उनसे एक छोटी सी शिकायत भी की है कि पहले भी हमने इनकी टीम को बुलाया था। सलामतपुरा के सब डिवीज़न में हमने एक प्रोग्राम किया था। तो इनका जो अमला है वो बिजली चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए दिल से रजामंद नज़र नहीं आ रहा था। कोई किसी नुक्कर में खड़ा था, कोई किसी नुक्कर में खड़ा था, इसलिए उनको ये शिकायत की है। और कोई मकसद नहीं है किसी की शिकायत करना। असल में आप अपना काम अगर ईमानदारी के साथ करेंगे तो फिर ना तो मीडिया टीमों को ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों के साथ रब्ते में करके या आपको रिक्वेस्ट करके या आप लोगों के साथ तलक होकर बुलाना, और ना ही मेरा ख्याल है खुफिया टीमों का कोई काम है। खुफिया टीमें तो ख़त्म होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि जब आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। खुफिया टीमें बनाने का मकसद ही ये है कि जो मुतलका सब डिवीज़न हैं वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करती हैं, तो फिर खुफिया टीमें जो हैं वो खुफिया तौर पर आकर अफसरान के हुक्म पर जो है वो कार्रवाइयाँ करती हैं। तो ऐसे बिजली चोरों बड़े पैमाने पर जो है वो ऑपरेशन किए जाते हैं और बड़े मगरमच्छों को जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं। अब सलामतपुरा सब डिवीज़न का अमला कब आता है ये भी आपको दिखाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कह दिया कि जी मैं भेज रहा हूँ। नाज़रीन, एक्सिन शालेमार जो फैज़ान भट्ट साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो जो एंटी थेफ्ट टीम है, जो सर्विलेंस टीम है 3rd सर्कल की, उनके साथ मुसलसल राब्ते में है। तो बाकायदा जो है वो परमिशन दी गई है कि भाई डायरेक्ट सप्लाई है, बोगस मीटर हैं, इनको कट किया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब इस पर क्या लोड आया, इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इनको क्या बिल डाला जाएगा, ये एक्शन साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। ताहाल जो है वो आप देख सकते हैं कि मीटर कट किए जा रहे हैं, और ये है किंग स्नोकर क्लब। हम लोग मेन केनाल रोड लाल पुल पे इस वक्त मौजूद हैं, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ पर ये बिजली जो है वो कट की जा रही है। मज़ीद जो है वो मामला तो आपको दिखाते भी जाएंगे, मज़ीद कहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है और बिजली चोरों के ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाइयाँ की जाती हैं, आपको तमाम तर मामला दिखाएंगे। जो मीटर हैं वो कट कर दिए गए हैं, तो अब ये जो है ये टीम आगे बढ़ेगी, आगे भी जो है यहाँ पर इंस्पेक्शंस जारी रहेंगी। नाज़रीन, ईस्टर्न सर्कल की जो खुफिया टीमें हैं उनकी जानिब से आज जो है बिजली चोरों के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। इस वक्त हम लोग सलामतपुरा सब डिवीज़न की हदूद में हैं, और बाकायदा ये मेन केनाल रोड है, लाल पुल का एरिया है। यहाँ पे हादिक फूड पॉइंट है, एक बहुत बड़ा है। इसके ऊपर जो है वो बाकायदा रास्ता जा रहा है। आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ऊपर स्नोकर क्लब भी बना हुआ है। यहाँ पर 3 फेज़ मीटर जो है ये खुफिया टीमों की जानिब से पहले कट किया गया था, दोबारा से यहाँ पर मीटर भी मौजूद हो गया और उनकी बिजली भी चल रही थी। अली साहब से जानेंगे, ये एक और ही पेचीदा मामला सामने आ गया है कि भाई यहाँ से 3 फेज़ मीटर काटा गया था, सिंगल फेज़ यहाँ पे लगा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत। अच्छा, ऐसे है कि हमें ना तकरीबन 15 दिन पहले यहाँ से एक 3 फेज़ मीटर काटा गया है। फैज़ान भट्ट साहब ने भेजा था, हमें मीटर काट के थे, जो अमाउंट थी उसकी तकरीबन 2 लाख, मीटर नंबर मिस हुआ। अब फिर आया तो ये सिंगल फेज़ मीटर लगा हुआ है इसकी जगह पे, और 36 एम्पेयर लोड चल रहा है। 36 एम्पेयर लोड के मुराद पूरा क्लब इसके ऊपर चल रहा था, ठीक है, इसी पे चल रहा था। और मीटर नंबर इसका चेक किया, ये भी मिस मैच है, रिकॉर्ड नोट फाउंड है इसका। तो फिर अली साहब, ये एक बड़ी जो है ना, मैं समझता हूँ काबिल गौर बात है कि ये मीटर कहाँ से आया, इनको किसने लगा के दिया, और ये बिजली चोर इतने बहादुर होते हैं। ये ऐसे है कि जैसे आजकल आपको तो गली मोहल्लों में मीटर चोरी होती है, हम एक दूसरे के साथ करके कॉपरेट वगैरह करके दे देते हैं, तो ये है। लेकिन हमारे जब एक्शन साहब को बताया गया तो उन्होंने इसको कंफर्म किया, तो उसके मुताबिक हमने इसको रिमूव कर लिया मीटर को ना यहाँ से। मेरा ख्याल है आए हैं आप, ऑनर हैं जी?
इनसे बात कर लें। अच्छा आप आए आगे भाई, आप आगे हैं। अच्छा मुझे बताएं आपका क्या नाम है? तनवीर सलामतपुरा सब डिवीजन। जी, सलामतपुरा सब लाइनमैन। अच्छा मुझे ये बताएं, एसडीओ साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भेज दिया, आप अकेले आए हैं, दूसरे बंदे साथ कोई नहीं आया? फिलहाल वो आ रहे हैं, मैं तो अभी अकेला ही आया हूँ। 1 घंटा हो गया है, आप पहुंच गए हैं, जिसने पहुंचना होता है वो आप बता रहे हैं, मैं दूर से आया हूँ फिर भी पहुंच गए हैं। जी, अच्छा मुझे तनवीर साहब ये बताएं यहाँ पे क्या मामला नजर आया? यहाँ पे जो है ना वो पहले 3 फेस मीटर था, उसका आरसीओ नहीं हुआ था, वो उतार लिया हुआ अली भाई ने। तो अब इनके सिंगल फेस मीटर भी इधर लगे हुए थे। ये सारी जगह एक ही मालिक की है, ये अपना गौरमेंट बेकरी। ये जो हादिक वाली हैं ये सारी एक ही प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी एक ही है, किराएदार है मुख्तलिफ। ठीक है। तो उन्होंने उनका ही वो सिंगल फेस मीटर होगा जो पहले। मैं हैरान हूँ कि वो कह रहे हैं मिस मैच है, ये मैच भी नहीं हो रहा। हाँ जी, मीटर नंबर मिस मैच है, लेकिन रीडिंग जो है वो मैच ही है। नहीं लेकिन सिंगल फेज पे 3 फेज का लोड डाला हुआ उन्होंने। हाँ जी, ये है सिंगल फेस पे चला रहे हैं 3। कौन लगवाने वाला है? ये तो पता नहीं कि। सलामतपुरा सब डिवीजन से आप है ना? जी जी। कौन है जो मतलब खुफिया टीमें कार्रवाई करके जाती हैं, सब डिवीजन वाले आके फिर उनको शेल्टर दे देते हैं? जी, ये पता नहीं अब किसने लगाया ये तो। वीर भाई लेकिन वायलेशन है ना? हाँ जी, एसडी साहब पूछेंगे अब। एसडीओ साहब के नॉलेज में लाएंगे इस बात? जी बिल्कुल लाएंगे। एक्शन साहब के नॉलेज में है, एससी साहब के नॉलेज में है, एसडीओ साहब को भी पता होना चाहिए कि उनकी सब डिवीजन में हो क्या रहा है। बहरहाल जो ऑनर है वो अब वो स्नोकर क्लब वाला है या बिल्डिंग वाला है, वो उन्होंने खसूसी जो है वो रिक्वेस्ट करके ऊपर ले गए हैं। ऊपर भी देखते हैं ऊपर है क्या, हमारे साथ चलें। नहीं जी, ये ऊपर स्नोकर क्लब है, ये आपको दिखा रहे हैं, ये बाकायदा देख लें। एक फ्रेम दे दो यहाँ से। अच्छा जी, यहाँ पे ये कुछ शायद दिखाना चाह रहे हैं। जी जी भाईजान, कोई बात नहीं। जी जी। तो सर मीडिया हमारे बॉस ने ऑफिसर्स को इन्होंने पॉइंट दिए हैं, हम उस पॉइंट के मुताबिक। असल में हम इनको लेके आए हुए हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा सॉरी, मतलब आपका स्टांस चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पे 3 फेज मीटर था, वो कट हुआ। क्या चीज पर कहता है यार, मुझे ये नहीं समझ आ रही। अब इससे मुझे मीटर बिल आगे तो इनको दिखाओ। आप ही का बंदा हाँ बिल दिखाएं, बिल्कुल ठीक। वही बंदा कह रहा है ऊपर है ऊपर है ऊपर है। नहीं असल में मैं आपका मौकफ चाह रहा हूँ, अगर आप देना चाहते हैं, वरना कोई मसला नहीं। पूरे कैसे आप ताकि आपके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है। और ये 3 फेस मीटर कटने के बाद सिंगल लग गया हुआ है। सिंगल तो 10-20 लगे हुए। अच्छा जी, वो तो मिसमैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। नहीं, किससे मैच नहीं हो रहा? आपकी यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है इसके साथ मीटर मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं रहा? बिल दिखा दो यार इनको। सिंगल फेज का मीटर दिखा दो, सिंगल फेज का मीटर दिखा दो। बिल्कुल वही आपका राइट है। सी यार, सर ये क्या कह रहे हैं? सॉरी, क्या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आप? जब जेन्युइन चीज़ है तो फिर इसमें क्या ना माफी दे होगा। जब लेस्को कह रहा है कि जेन्युइन नहीं है सर। एक बात, लेस्को को छोड़ें, आप ये किस तरह की यानी कि कर रहे हैं? उसका बिल देख लें, बिल लाख रुपये अभी जमा करा के आया वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने बिल जमा करवाया है तो आप इसका मतलब है कि राइट वे पे हैं। तो फिर आप क्यों ये इस तरह कर रहे हैं? मैं आपको राइट भी ना करूं? आज चले ना, मैं पूरे इलाके में लेके फिरता हूँ चलिए आप। सर, ठीक है ना, 9 बार पूरे टीम साथ है सर, हम हाजिर हैं। जी। नहीं, आपके साथ इनकी कोई जातिया थोड़ी होगी। आप अगर कहते हैं कि आपकी नज़र में 3 फेज मीटर पहले लगा हुआ था, 3 फेज मीटर 3 फेज छोड़ के इधर देखिए पूरे प्लाजे को मीटर लगे हुए हैं, और भी साथ लगे हुए हैं। ठीक है, हादी फूड है यार, हादी फूड का है ये प्लाजा, या आपका है? नहीं ये तो मेरा, उनका तो नहीं है। अच्छा आप ओनर हैं प्रॉपर्टी के? ओनर है इस प्रॉपर्टी, हादी फूड रेंट वाले हैं, किराए पे। किराए पे हादी फूड वाले किराए पे। अब उनका काटते हैं। हम उनका नहीं काटने, हमें जो खबर मिली है ना कि 3 फेज जो मीटर है ना वो पहले यहाँ से रिमूव हुआ है, अब इधर लाइट ये यूज़ कर रहे हैं सिंगल फेज मीटर से। तो सिंगल फेज मीटर का रिकॉर्ड दिखा दें, आपको दे देंगे। हमने जो दिखा दो यार। बहुत अच्छी बात है। असल में देखें, ये सर आपका राइट है ना। हम ये आप अगर ये नहीं दिखाएंगे तो एक साइड की बात आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। क्या कहते हैं? यार हद होगी वैसे कसम से, कोई रीज़न नहीं, कोई रीज़न। जो चोरियाँ कर रहे हैं उनको पकड़े। राइट, ठीक है। अच्छा आप वैसे अगर किसी की निशानदेही करें तो मैं अभी भी वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। यार निशानदेही अपना नंबर दे जो, मैं आपको जिधर जिधर है उधर निशानदेही सर डन हो गया, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल जी यहाँ पे ये सेटअप जो है, यहाँ पे इनका लेस्को टीमों का कहना है, जो खुफिया टीमें हैं उनको कहना है कि ये पूरे ये सेटअप देख लें आप। अच्छा वो बिल दिखाना चाह रहे हैं, उनका बिल भी देख लें। ये सेटअप है जी पूरा जो चल रहा था। असल में यहाँ पे 3 फेज था। बिल आ रहे जी। अच्छा वो बिल ले आए हैं जी, वो कह रहे हैं बिल देख लें। ये सेटअप है पूरा जी, ये टेबलें पड़ी हुई हैं बाकायदा, आप देख लें, एक बहुत बड़ा लेंथी सेटअप है। यहाँ पर जो है बाकायदा 3 फेज मीटर था। लेस्को की जानिब से कहा जा रहा है कि ये मीटर 3 फेज था जो कट किया गया, और उसके बाद इन्होंने सिंगल फेज पे जो है ये बाकायदा चला रहे हैं। अब देखते हैं क्या आया सामने। अच्छा जी 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 सर, आ गया जी बिल दिखा रहे हैं, वो देखते हैं उसके मुताबिक। कह रहे ले आए हैं, लाए हैं सर। ये उसमें है ना अपना मोबाइल में। अच्छा ठीक
तेरे पास होगा बिल, दिखा दे उधर जाके। जी जी ठीक है ठीक है। यही उसको कहा है कि यार बिल है, बताएं इसके मुताबिक रिकॉर्ड है, जो इसके ऊपर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ उसके मुताबिक ये बिल नहीं है। यही उसको हमने नीचे कह रहे हैं कि जो इसके ऊपर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है ना, इसके मुताबिक ये मीटर नहीं है। इसको हमने जब सर्च किया असल में वो मिसमैच हुआ है ना, इसीलिए तो उन्होंने इसको रिमूव किया है। अब वो दिखा दें, अगर वो बिल दिखा दें, भाई बिल दिखा दें। हाँ कोई मसला नहीं, देखें ये ज़रूरी थोड़ी है कि भाई आपको चेक किया गया तो आप बिजली चोर ही होंगे। अगर नहीं है तो जाहिर है आपका राइट है, आप अपना दिखाएं जो आपने बिल जमा करवाया, ताकि ये इस तरह की किसी के साथ देखें जो लीगल सारिफ हैं उनके साथ ना ज़्यादती हो। इसीलिए तो बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है लेस्को की जानिब से। तो बहरहाल ताहाल जो है वो भाई लेने गए हैं, अगर बिल मिल जाता है तो वो दिखा देंगे। भाई मिल गया? एक मिनट देख रहा हूँ। देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं जी, बिल नहीं मिला। तो ये तो एक लेंथी प्रोसीजर है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ है। ये देखें, ये सारे ये चिलर वगैरह लगे हुए हैं, बाकायदा कूलर जो हैं 4 चिलर यहाँ पे चल रहे हैं और बाकायदा कूलर। और ये सिंगल फेस पे अली भाई क्या ये चल सकता है, मतलब इतना बड़ा लोड? देखिए अब पता नहीं उसमें कैसे ये चला रहे हैं सिंगल फेस के बाकायदा AC लगे हुए हैं, चिलर लगे हुए हैं। बड़ी गर्म हुई हो, सारी गर्म तारी हुई हैं, होट है सारी। तो और वो बिल भी मेरा ख्याल है इनके पास नहीं है। वो कह रहे हैं जमा करवाया। अगर जमा करवाया तो 3 फेज ही वापस लगवा लेते। नहीं, अगर जमा हुआ होगा तो वो जाहिर है वही लगना था ना। तो हम जाहिर सी बात है वही लगना है, तो इसीलिए तो हमें भेजा गया था फिर एक्शन। 3 फेज की जगह पे सिंगल फेज अगर यूज़ होता है, ये भी तो वायलेशन है ना। ये अब देखें, अगर इसके रिकॉर्ड में नहीं है तो ये बोगस मीटर गिना जाएगा। वैसे ही रिकॉर्ड में नहीं है, आउट ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा, ये भी एक तरीका है वारदात जो है। अच्छा मुझे ये बताएं अली भाई, अब ये सब डिवीज़न सलामतपुरा जो है उनकी जानिब से लगाया गया, कहाँ से आया मीटर, ये कैसे पता चलेगा? अब ये तो वो ओनर बताएंगे ना। वो कह रहे हैं कि हमने लगवाया सब डिवीज़न वालों से, सब डिवीज़न वालों से लगवाया है। वो अब बता नहीं रहे किसने, या इन्होंने खुद लगाया। ये तो मैं नहीं है, मेरे रिकॉर्ड सामने आएगा तो फिर हमें देखेंगे इसके मुताबिक क्या है। उनको इस चीज़ का भी नहीं पता कि ये मिसमैच हो रहा है, ये मैच ही नहीं हो रहा ये प्रॉपर्टी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है जी। वो बताएंगे कि क्या ये लगवाया कहाँ से गया है। अगर सर आ गया बिल। अच्छा ये सर एक छोटी सी बात अगर सवाल करूं तो अगर आप बुरा ना मनाएं, ये मीटर आपने सब डिवीजन से लिया? अब भाई मेरे किराए पे दिए, मुझे नहीं पता प्रॉपर्टी। अच्छा, मतलब आपकी नॉलेज भी नहीं, आपने किराए पे दी हुई है तो। लेकिन मौजूद आप मौके पे हैं, किराएदार यहाँ पे है ही नहीं है। किराए पे प्रॉपर्टी दी हुई है सारी, ठीक है ना। ये किराए पे है। लेकिन वो किराएदार कहाँ पे है? वो तो है नहीं यहाँ पे। जो चला रहे स्नूकर क्लब, उनका नाम क्या है? उनका क्या नाम है सर? आज आए नहीं हुए। उनका क्या नाम है? अयूब नाम है उनका। अयूब नाम है। हाँ, वो आए नहीं अच्छा हुए। सर, ये आपको वैसे पता नहीं आपकी प्रॉपर्टी पे मीटर है और कहाँ से आया? ये यार मुलाजिम को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन बिल अभी भी नहीं आया उनके पास होगा। अच्छा चलें जी, बिल नहीं मिला बहरहाल। और ये वही वायलेशन जो है, जाहिर है जो अली साहब कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक थी कि मिसमैच हो रहा है इस बिल्डिंग के साथ, इस प्रॉपर्टी के साथ। ये मीटर मैच ही नहीं हो रहा और यहाँ से 3 फेज कटवाया गया, 3 फेज काटा गया बाकायदा तौर पे। लेकिन उसके बाद सिंगल फेज यहाँ पे लगा हुआ। भाईजान क्या निकला रिजल्ट? ऊपर तो काफ़ी गर्मी में खप के आ गए हैं। देखिए आपके सामने ओनर को कहा कि हमें बता। पहले कह रही हैं कि बिल हमने पे किया है। हाँ नहीं, वो कह रहे हैं कि जो पहला बिल आया ही नहीं। बिल आया नहीं, हमें तो बिल का हमें मिला नहीं। कंसर्न है जो वो यूज़ करें, जिसके मुताबिक यूज़ करें। जो इसके ऊपर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है ना, हमने इसको लेस्को की वेबसाइट पे जब सर्च किया है तो ये इसके मुताबिक ये मीटर नहीं है। साइड मीटर ही नहीं है, मिसमैच हो रहा है। ये ओनर को पता ही नहीं है। ओनर कह रहे हैं मुलाजमों ने लगाया। वो कह रहे हैं कि मैंने रेंट पे दी हुई है, जबकि खुद मौजूद है, रेंट वाला बंदा मौजूद ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, खुद ओनर है आपके इतना बड़ा सेटअप है, AC लगे हुए हैं, चिलर लगे हुए हैं, ऊपर वो इलेक्ट्रिक कूलर लगे हुए हैं। मतलब जाहिर सी बात है, नीचे देखिए इतना बड़ा नाम है, ये हार्दिक फूड वाले हैं। लोड क्या निकला सर यहाँ से? लोड तो 36 एम्पियर लोड चल रहा था। 36 एम्पियर लोड चल रहा है जी, और सिंगल फेज पे चलाया जा रहा है। बहरहाल एक बड़ी अचीवमेंट है ये भी। हार्दिक इतना बड़ा नाम है, नीचे हार्दिक फूड। हार्दिक फूड जो है, हार्दिक फूड वालों के आपने बाकायदा, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ से फ्रेम लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस क्यों है जी। गरीब आदमी जो है उसको, हर दूसरा गरीब आदमी जो है उसको बाकायदा तौर पे लाखों रुपए, जो हज़ारों वाला लाखों दे रहा है बेचारा, और जो बिल आ जाता है वो बेचारा तड़पता रहता है, कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। इन मगरमच्छों को हाथ डालने के लिए खुफिया टीमें जो हैं वो बाकायदा मुकर्रर की गई हैं, और मैं समझता हूँ बड़ी अचीवमेंट है सर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके सामने देखिए 4 चिलर्स लगे हुए हैं, 2 1.5 टन की AC लगे हुए हैं, सारा लोड है इस पर। 36 एम्पियर लोड चल रहा था, पहले तकरीबन 60-70 एम्पियर लोड था, तो उसके मुताबिक वो कम होते हैं। उनको जब पता चल गया, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे पर लगा कर उन्होंने जब देखा तो वो फिर हमें बंद कर। वो ना तो जिसको रेंट पे दिया उसका नाम ले रहे हैं, खुद कह रहे हैं
हैं मैं ऑनर हूँ, और कह रहे हैं हमने बिल जमा करवाया हुआ है, आप ब्लैकमेल कर रहे हो। वो उल्टा हमें कह रहे हैं आप ब्लैकमेल कर रहे हो। सर हम इसमें ब्लैकमेलिंग वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखिए हमने जब आप इन चोरों के खिलाफ जाओगे, ये तो दस्से गिरोह भी होते हैं ना? जी ऐसी अगर आप लोग कैमरा मैन अगर आप मेरे साथ ना होते या मीडिया वाले ना होते तो उन्होंने तो मुझे इधर ही बिठा लेना था। अच्छा जी, ज़ाहिर- ऐसा भी होता है। ज़ाहिर सी बात है। दो वो दिन पहले मुझे पता चला कि गांव में जो है वो लेस्को के जो बेचारे अमला है उनको मारा गया है। ज़ाहिर सी हमारे बंदों को मारे, थप्पड़ वगैरह मारे गए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट अली भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे भी इन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया है, जो हक बात थी, जो सच बात थी वही की गई है। मजीद भी आगे चलेंगे, मजीद भी आपको चेक करवाएंगे कहाँ कहाँ क्या ऑपरेशन किए जाते हैं। अच्छा, ऐसे साहब से, एक्शन साहब से मुसलसल राब्ते में आप, जी। उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी उमर बिलाल साहब को मैंने व्हाट्सअप कर दिया है और एक्शन फैज़ान व्हाट्सअप को किया है। उन्होंने फ़ौरन सलामतपुर सब डिवीज़न के लाइन स्टाफ भेज दिया है, तो इनके मीटर वगैरह रिमूव कर लिए हैं। तो अब इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। कानूनी कार्रवाई होगी जी। मजीद भी अली भाई देखते हैं, आगे भी चलेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। आज पूरा राउंड आप के साथ साथ ही हैं, हम स्ट्रीट चेकिंग कर रहे हैं। अल्लाह बहुत शुक्रिया जी। आज हमारे साथ साथ रंगे हाथ जो लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। और टीम रंगे हाथ का मकसद भी यही है कि जो लोग बिजली चोर हैं या जो लोग रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, एक गरीब आदमी का हक खा रहे हैं, एक गरीब आदमी का टैक्स जो है खून पसीना उसको चोरी की मद में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएँ। आगे भी चलेंगे, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, बड़े पॉइंट हैं, उनको हाथ डालेंगे, चेक करेंगे। बहुत सारे पॉइंट चेक किए गए हैं, लेकिन जो बिजली चोर नहीं हैं उनके साथ इन्होंने कोई ज़्यादत नहीं की और ना ही उनको तंग किया गया, ना ही उनकी कोई बिजली कट की गई है। असल में ये कार्रवाई सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होगी जो बिजली चोर निकलेंगे। जो पहले क्लियरेंस किया जाता है, पहले क्लैरिफाई किया जाता है, उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे बिजली कट की जाती है। इसी रोड पे रहेंगे, मेन रोड है, मैं बार बार आपको बताता चलूँ, ये मेन केनाल रोड है और मेन केनाल रोड की सब डिवीज़न सलामतपुर है। अगर अमले को पता ये मीटर कहाँ से आया, जब एक 3 फेज़ मीटर कट कर दिया गया था तो ये सिंगल फेज़ मीटर कहाँ से आया, किसने दिया, इनको किसने कैसे लगाया, इनकी बिजली कैसे चल रही थी, ये भी एक सवालिया निशान है। अफसरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। खुफिया टीमों की एक बेहतरीन कार्रवाई अगर देखा जाए तो ये मुतलका सब डिवीज़न की जो अमला होता है उनको एक्सपोज भी करते जा रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या है। अगर कोई बिजली चोरी करवाता नहीं तो बिजली चोरी करने वाले कहाँ से आते हैं? करवाने वाला पहले पैदा होता है, करने वाला बाद में आता है। नाज़रीन, लेस्को की टीम जो है ये खुफिया तरीके से कार्रवाइयाँ करती हुई जो है ये इस पूरे रोड पर हर बड़े पॉइंट को आज चेक किया गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये हादिक फूड पॉइंट जो है ना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ का। ये आप देख लें बाकायदा हादी रेस्टोरेंट, और इस साइड पे भी इनकी बिल्डिंग है, ये भी हादिक ही लिखा हुआ है। हादिक रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे एक बड़ा फूड पॉइंट है। आखिरकार इनको भी इन्होंने काबू किया। बड़े टेक्निकल तरीके से जो है वो बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। किस तरीके से 2 बोगस मीटर जो कि जले हुए हैं वो इनकी दीवार के साथ लगे हुए हैं। बिजली इस्तेमाल कैसे की जा रही थी, अली साहब ने किस टेक्निकल तरीके से इसको चेक किया है, इनसे पूछते हैं। बताइएगा इनका क्या तरीका है? वारदात है, जले हुए मीटर दीवार के साथ टांगे हुए हैं और कह रहे हैं हमारी दोनों बिल्डिंगें जो हैं ये सोलर पे हैं, ये क्या है? ऐसे है, जब हम इधर आए मौके से देखा हुआ, जैसे आपके साथ ही है, उस स्नूकर क्लब पकड़ा, उसके बाद इनको देखा तो 2 मीटर इनके साइड पे लगे हुए हैं। जब मालिक से ये देखिए, दिखा देते हैं, ये मीटर देखें जी, बाकायदा ना कोई वायर लगी हुई है, जले हुए हैं। कब के जले हुए हैं? ये देखें जी, ये इनके कोई मीटर नहीं लगे हुए और ऊपर जो है ना इनके पूरे प्लाजे की लाइट देखिए ऑन है। और वहाँ से हमने जब तार चेक किए तो तकरीबन को 38 एम्पेयर लोड चल रहा है। जब इसको तहकीक की है, तहकीक करने के बाद इसको वेरिफिकेशन किया है, वेरिफिकेशन का पता चला कि इनका ये 7 वाला प्लाजा है, बड़ा प्लाजा। वहाँ से इन्होंने अंदर से यानी कि तार छुपा के लेके गए और सारी तार इधर लगी हुई। और वापडा वालों को इनको बोला कि सोलर के साथ लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सोलर इस टाइम बिल्कुल नहीं यूज़ हो रहा। इन्होंने मतलब कि लेस्को के सब डिवीज़न सलामतपुरा को भी मिसगाइड किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे इनको मिसगाइड किया हुआ है। उसके मुताबिक हमारा सोलर लगा हुआ है, ये मीटर हमने दरखास्त दी, एप्लीकेशन दी है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। तो अब देखते हैं इसके खिलाफ क्या कार्रवाई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पे SOPs क्या कह रही हैं कि इन्होंने सोलर एक बिल्डिंग पे एक साइड पे लगाया हुआ, दूसरा प्लाजा भी उधर ही वायर फेंकी हुई है, ये सारी सोलर पे हो गई, तो ये मीटर क्यों लटकाए हुए? इन्होंने ये जो बड़ा ना, इधर से सोलर, इधर जो सोलर लगा हुआ ना, सोलर से उन्होंने ऑन ग्रिड लगाया हुआ वापडा से, ठीक है, अपना सिस्टम लगाया बहुत बड़ा, इन्होंने ऊपर सेटअप लगाया हुआ है। तो वहाँ से ये वायर जो है ना वापडा की, अब इस टाइम वापडा यूज़ हो रहा है, ऑन ग्रिड है इस टाइम, जो AMI मीटर लगाया हुआ है उसका मतलब वापडा से ये यूज़ करके अपने दूसरे प्लाजे को दे रहे हैं। ये एक गैर कानूनी है, ये प्लाजा अलहदा है, इनकी लाइट अलहदा होनी चाहिए प्लाजे की। इसका अगर सोलर भी सिस्टम है वो अलहदा लगना चाहिए। जी, इनका अपना
सोलर का सिस्टम लहदा मीटर लहदा होना चाहिए। जब देखें इनके मीटर नहीं है तो ये अपने दूसरे प्लाजे से किस तरह ले सकते हैं? ये बीच में स्ट्रीट है, स्ट्रीट को कैसे क्रॉस करके ले जाते हैं? ये SOPs के खिलाफ ये वायलेशन है, ये अच्छा, ये वायलेशन है। वो कह रहे हैं ये वायलेशन है कि आपने इस तरफ तो लगा लिया सोलर, लेकिन आपने वही वापडा की लाइन इस तरफ फेंकी हुई है, दूसरे बिल्डिंग्स को भी दे रही है। हमारे उनसे बात हुई, उनसे सब मीटर भी है। कौन, 1 मिनट छोड़ दें, कोई बात नहीं वो सर भाईजान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस, वो कह रहे हैं कि ये वायलेशन है, ये जुर्म है, इस तरह नहीं हो सकता। वो हमने वैसे किया ना, इसका नारा लगा हुआ सिर्फ आर्जी तौर पे नहीं, ये सारी मारा लग जाएगी, बैटिंग सारी हो जाएगी। अच्छा, ये आप मान रहे हैं कि हम अभी करवा रहे हैं, इन फ्यूचर हो जाएगा। आप मैनेजर हैं यहाँ पे? अच्छा, इनसे भी जानते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जुर्म है कि आप एक बिल्डिंग पे आपने सोलर सिस्टम लगा लिया, आपने वापडा की लाइन दूसरी साइड पे दी हुई है, आप पूरे मोहल्ले को तो नहीं ना लेके चल सकते, और यहाँ पे जो मीटर है वो जले हुए हैं, वो दोबारा से लगे ही नहीं, ठीक करवाए नहीं। एप्लीकेशन वापडा में दी हुई है। अच्छा, वो इंशाल्लाह ताला वो हमारी हो जाएगी सारा सिस्टम। इसकी वजह से आर्थिक तौर पर हमने ये काम किया हुआ है, जैसे हमारा दरखास्त होगी सारा वो सर हम सर क्लियर कर देंगे। अच्छा, तो ये ऑनर का नाम क्या है हादी का? और का नाम है रमज़ान, बाऊ रमज़ान साहब। अच्छा, उनसे आपकी बात हुई है, उनका भी यही मौका है? यही मौका है सारी, इसलिए मैं बात की थी, मैंने कहा पहले उनसे बात कर लो। उन्होंने बाबू हमने कहा, साहब ने कहा, उनका ये सब दरखास्त सारी हमारे क्लियर है, हम दी हुई दरखास्त है, फिर 2 दिन की बात है, जब तक आर्थिक तौर पे दिया हमने चलाम चलाने। किसी किस्म की कोई बिजली चोरी तो नहीं कर रहा? चेक करें, इससे मजीद कोई वायलेशन तो नहीं सर, हम इसके जिम्मेदार होंगे, बिजली चोरी उसके हम जिम्मेदार। ये जो लाइटें लगी हुई हैं खंभों के ऊपर, ये आप लोग खुद इसको लाइट दे रहे हैं, ये वापडा की यूज कर रहे हैं? ये हमारी है। अच्छा, ये हम ये हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम, एक बल्ब तक वापडा में नहीं होगा हमारा, हम खुद अपने जाती तौर पर हमारी बिजली जो सोलर पे है या वापडा पे है, हम उसमें चलाते हैं। ठीक है, अगर कोई चलाते हैं तो बिल पे करते हैं बॉस। अच्छा जी, इनका मौका भी सामने आ गया, उन्होंने कहा आरजी तौर पे। अच्छा अली साहब, वो कह रहे हैं कि आरजी तौर पे जो है हमने एप्लीकेशन मूव की हुई है, आपने वेरिफिकेशन की है, एप्लीकेशन गई है इनकी? सर देखिए, हम आपको बताया आगे भी हम ना खुफिया टीमों में शामिल, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, हम ब्लाइंड है, हमने बिल इनका सर्च करना अगर तो होगा ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम इसको बोगस कहेंगे। ठीक है, वो उनके कह रहे हैं कि उन्होंने लेस्को में अप्लाई किया हुआ है, चेंज ऑफ मीटर की एप्लीकेशन दी हुई है, तो वो भी हम वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद जो भी होगी कार्रवाई कर देंगे। अच्छा जी, जो खुफिया टीम के इंचार्ज हैं, सर्विलेंस टीम के इंचार्ज अली साहब, उनका कहना है कि चूँकि ये खुफिया तौर पे कार्रवाइयाँ होती हैं, सब डिवीज़न की टीम जो है आपने देखा कि वो आए भी बहुत लेट, और उन्होंने आके जो सर्विलेंस टीम ने पहले कार्रवाइयाँ कर ली थी उसी को आगे साथ खड़े हो गए। लेकिन उनका कहना है अली साहब का कि अगर ये वायलेशन कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर ये इन्होंने आर्जी तौर पर इन्होंने एप्लीकेशन इनकी जानिब से गई है तो फिर इनको इतना सा रिलीफ दिया जाएगा ताकि ये अपने मीटर लगवा सकें, और ये जो सोलर पे ज़ाहिर है इनकी बिजली चल रही है, अगर इनके मीटर लग जाते हैं तो ये वायलेशन से जुर्मदारी से बाहर हो जाएंगे। अगर ये नहीं लगवाते तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर एप्लीकेशन भी मूव नहीं की गई तो फिर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ताहाल जो है उन्होंने कहा कि हमने आर्जी तौर पर जो है ये बिजली वायर उधर फेंकी हुई है, जैसे ही हमारी एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट होता है, हमें मीटर मिल जाते हैं तो हम इधर वाली बिल्डिंग को अलहदा कर देंगे। ये इनका मौका भी सामने आ गया। नाज़रीन, आपने देखा कि जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ी है तो जो बिजली चोर हैं वो लाहौर भर में मुतहरिक हो चुके हैं। ये वही बिजली चोर हैं जो बिजली चोरी करते हैं। एक गरीब, एक आम सारिफ जो एक रेगुलरिटी के साथ बिल जमा करवाने वाला बंदा है, उस बेचारे को हर जाने भरने पड़ते हैं। यतीमों का हक खाया जाता है, बेवाओं का हक खाया जाता है, और ये बिजली चोर जो हैं ये इस कदर बासर हैं कि आपने देखा कि जो सब डिवीजन्स की टीमें होती हैं वो मौका पर पहुँचने से गुरेज कर रही होती हैं, कासर नज़र आ रही होती हैं। उसकी भी वजह ये है कि ज़ाहिर है इनके खिलाफ कार्रवाई करना अमले के लिए जो महकमा है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अमले में छुपी काली भेड़ें जो हैं इनको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं इन बिजली चोरों को। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड सर्कल जो ईस्टर्न सर्कल है लेस्को का, इसमें जो SC थर्ड सर्कल हैं उमर बिलाल और एक्सी शालेमार फैज़ान भट्ट साहब जो हैं इन्होंने बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया हुआ है, जिस पे खुफिया टीमें जो हैं वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं, बिजली चोरों को पकड़ भी रही हैं, बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। बहुत बड़े मगरमच्छ जो है उनको हाथ डाला जा रहा है, चूँकि ये वही लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं और एक आम सारिफ का हक खाया जाता है, और ये इन्होंने यही ठान लिया है कि आम सारिफ के साथ कोई ज़्यादती ना हो पाए
पाए, और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको हाथ डालेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। और जो चीफ लेस्क्यू रमज़ान भट्ट साहब उनकी जानिब से भी बिजली चोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए रोज़मर्रा की बुनियाद पर अहकामात जारी किए जाते हैं, जिस पर आप इम्प्लीमेंट भी देख रहे हैं ईस्टर्न सर्कल में। अच्छा सर, भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है एक्सचेंज शालीमार। सर बताइएगा, एक तो सबसे पहले जो आपकी ये कारकर्दगी है, आपकी खुफिया टीमें जो है, ये अप्रिशिएटिव काम है। मैं समझता हूँ कि ये शाबाशी के हकदार हैं। नहाते होते हैं और मजदूर डे, चूँकि मजदूर डे गुजरा है, मजदूर डे के दिन भी मजदूर जो है वो काम पे थे आपके मजदूर। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी, ये वो हीरो हैं जिनको सल्यूट करने को दिल करता है, और 89 का इनके लिए सल्यूट पेश है जी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बेचारे जब आप सुकून के साथ बैठे हुए हैं, इन्हीं के नाम की छुट्टी मना रहे थे, ये छतों पे चढ़ के, दीवारों पे चढ़ के, पुलों पे चढ़ के जो है वहाँ पे अपना काम करते हुए दिखाई दिए। मैं समझता हूँ कि यही असल हीरो हैं हमारी कौम के। क्या कहेंगे सर कि बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आपके ऑपरेशन जारी हैं, आपने कमर कस ली है और बिजली चोर जो हैं वो भाग रहे हैं, आप उनको पकड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपकी खुफिया टीमें जो हैं, इनकी कारकर्दगी बताइए कि आप 4-4, 6-6 दिन लगा के जो है वो प्लान करते हैं और ये जाके इंप्लीमेंट करके आते हैं। आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि रोज़मर्रा की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी? जी शुक्रिया इरफान भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारी चेकिंग टीम है सर्कल की, जो डिवीज़न की हमने बनाई हुई है, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। मतलब इनकी जो एफर्ट्स है आपको नज़र आ रही हैं कि हम जहाँ भी कहीं जाते हैं हमारी टीम, उनको बड़े से बड़े प्लाजे फैक्ट्रीज़ में वो चोरी पकड़ी जाती है, जबकि हमारा जो इंटरनल जो स्टाफ है उनको वो चोरी नज़र नहीं आती। अब मैं इस पर इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई है, इसकी इंशाअल्लाह कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वो ये जज करेगी कि इनको चोरी नज़र क्यों नहीं आती जो हमारी सर्कल टीम को और डिवीज़न टीम को नज़र आती हैं। और इस पे तो हम, मैं आपको पहले ही पता है कि मेरी भी ज़ीरो टॉलरेंस है थेफ्ट के ऊपर, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो भी इसमें सामने आ गया, चाहे वो स्टाफ है चाहे कंज्यूमर है, इस पर FIR से काम कोई चीज़ नहीं है। अच्छा सर, ये तो आपकी बहादुरी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप जिस पैमाने पर बिजली चोरों के खिलाफ डटे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इनके साथ ये ऐलान जंग जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, ये एक्चुअल लफ्ज़ है, क्योंकि ये आपको इनका सामना करना पड़ता है। बहुत सारे मामला जो हैं वो आपको देखने भी पड़ते हैं, और मेरा ख्याल है थ्रेट्स जो हैं वो भी टीमों को भी मिलती होंगी, आप तक भी पहुँचती होंगी। जी बिल्कुल, मैंने नोट किया है कि हमें कुछ कहीं ना कहीं से कुछ प्रेशर आते हैं, लेकिन हम उसको हैंडल करते हैं अपने लेवल पे। तो ऐसी कोई बात सामने आई नहीं कि मतलब है कि हमें कोई ऐसी कोई थ्रेट आई हो कि आप इसको छोड़ दें या बिल्कुल इसको माफ़ कर दें, वो चीज़ सामने नहीं आई। सियासी मुदाखलत के हवाले से भी कुछ बताइए, वो भी कुछ सामने इन्वॉल्व होती नजर? मतलब इतनी नहीं आती, मतलब थोड़ी सी है, बिल्कुल है, लेकिन ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल छोड़ दें इसको, वो ये कहते हैं कि ज़्यादती ना हो किसी के साथ। जी देखिए जी, फैज़ान भट्ट साहब वो ऑफिसर हैं कि इनके लफ्ज़ जो हैं वो प्रैक्टिकल में हमने देखे हैं, बाकायदा इनकी टीमों के साथ काम करके देखा है, और इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनकी नॉलेज में जब हम लाए तो इन्होंने उस पर फौरी जो है वो इम्प्लीमेंट किया। सर बताइएगा, आपने अभी एक पीछे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये जो मुतलका सब डिवीज़न होती हैं, मुतलका अमला होता है, उनको क्यों ये बिजली चोर नज़र नहीं आती हैं, और खुफिया टीमों ने ही अगर कार्रवाइयाँ करनी है तो फिर ये किस चीज़ की सैलरियाँ लेते हैं? उसकी ना एक बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि ये स्टाफ अरसा दराज से यहाँ पे तैनात है, मतलब 20-25 साल हो गए हैं एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। मतलब ये एक एलिमेंट है कि पुराने होने की वजह से वो उतनी एफर्ट शो नहीं करते जो उनको करनी चाहिए, क्योंकि एक तो सारे उनके वाकिफ़ बन चुके होते हैं। यही वजह मेन के वो इतनी, जिस तरह होता है ना, जिस तरह हमारी टीमें निकलती हैं बाहर और पकड़ती हैं, इस तरह वो एफर्ट नज़र नहीं आती है, हमें नज़र नहीं आती है। अच्छा, एक लास्ट जो है वो मेरा सवाल है छोटा सा। एक जगह पे सर हम रेड करते हैं, वहाँ पे खुफिया टीम जो है वो जाके पकड़ लेती है, 3 फेज़ मीटर पहले से उतारा गया, बहुत बड़ा वो स्नोकर क्लब था, हादी का एक फूड पॉइंट बहुत बड़ा नाम है, उनकी छत के ऊपर एक बहुत बड़ा स्नोकर क्लब बना हुआ है। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है सर, बिजली कट की जाती है, जो मीटर पकड़ा जाता है, एक तो वो आप कह लें कि प्रॉपर्टी के साथ उसकी मैचिंग नहीं हो रही है, ठीक है जी, वो मिसमैच है, और दूसरा वो मीटर जो है वो 3 फेज़ के बाद लगाया गया है। अब वो मीटर भी 2.25 लाख रुपए का डिफॉल्टर है। क्या कहेंगे कि एक मीटर कट किया गया महकमे की जानिब से, खुफिया टीमों ने जाके कार्रवाई की, पीछे जाके उन्हीं बिजली चोरों को फिर से कौन जाके मीटर दे है यहाँ, और वो मीटर लगा है, वो बिजली फिर से चला रही है? अच्छा, इस बारे में ये रिपोर्ट मेरे सामने आई है, और इस पर मैंने बाकायदा कि इंक्वायरी कमेटी मैंने बना दी है, उसकी जो फाइंडिंग्स भी आएंगी उस पर जो भी एट फॉल्ट हुआ उस पर हम एक्शन लेंगे पूरा इंशाल्लाह। जी, फैज़ान भट्ट साहब जो हैं ये एक्सचेंज शालीमार हैं, और SC 3rd सर्कल उमर बिलाल जो हैं, ये दोनों अफराद जो हैं बेहद मैं समझता हूँ कि ईमानदारी के साथ, मोतबराना तरीके के साथ जो है वो जो बिजली चोर हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में इन्होंने कमर कसी हुई है, और आम सारिफ का हक़ को उसको दिलाया जाए, यही इनका वतीरा है। और आपने बाकायदा तौर पर जो है पूरे प्रोग्राम में देखा कि जगह जगह जाके जो खुफिया टीमों ने कार्रवाई की, और किस तरह आगे से जो माफिया है, ये बिजली चोर हैं, उनकी तकरार का फेस ये करते हैं, नहाते लोग होते हैं, और ये इनके पास
पास ना तो कोई ऐसी सिक्योरिटी, ना ही कोई ऐसा वेपन। सर ये एक बड़ी जो है ना लम्हे फिक्री है कि नहत्ते लोग होते हैं, आगे से दस्तों गिरेबां के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं आजकल, क्योंकि बिजली गर्मी आ गई है, लोगों ने अब बिजली चोरी करनी है। तो जिन्होंने करनी है उन्होंने ज़ाहिर तकरार भी करनी है, तो हर जगह पे रेंजर या पुलिस की टीमें साथ नहीं होती, तो कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है? मतलब इस तरह का अगर कोई वाक़या होता है ना, तो हमारे पास रेंजर्स हमारे पास होती है। अगर कोई इस तरह का वाक़या सामने आ जाए तो हम रेंजर्स को कॉल कर लेते हैं, वो हमारी कॉल पे होते हैं, वो फ़ौरन वो पहुंच जाते हैं हमारे साइड पे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, फौरी तौर पर कर ली जाती हैं। बहरहाल बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ईस्टर्न सर्कल में हमने आपको दिखाया, ये पिछले तकरीबन 1-1.5 वीक से जो है वो बहुत बड़े बड़े प्लाजाज जो हैं वो पकड़े गए हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि एक्सचेंज शालीमार फैज़ान भट्ट साहब की एक बहुत बड़ी एफर्ट है, जिसको सराहा जाना बहुत ज़रूरी है। चीफ लेस्को रमज़ान भट्ट की जो विजन है उसको आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। इसी के साथ आप अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।